हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज हम करेंगे गार्डन केयर। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले पौधों में पेस्टिसाइड डालने, क्योंकि हम बारिश के मौसम की वजह से मिट्टी हमेशा नर्म है। जिस वजह से मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे पौधों में फंगस और कीड़े लग रहे हैं, जिस वजह से पत्तियां डैमेज हो रही हैं। और जो हमारे वेजिटेबल पौधे हैं उनमें जो वक्त से पहले ही जो फूल पौधे फल बनना चाहिए वो क्या हो रहे हैं, वो गिर करके नीचे डैमेज हो जा रहे हैं। सो लेट्स गो डू द पेस्टिसाइड प्रोसेस। बाजार से किसी भी कीटनाशक को ला करके हमने तैयार कर लिया है और इसे क्या है, अब डायरेक्ट छिड़काव करते हैं पत्तों के ऊपर में। लेकिन दोस्तों, लोग अक्सर गलती करते हैं कि पत्तों को ऊपर से ही डालते हैं, लेकिन अक्सर कीड़े जो है पत्तों के नीचे पे बैठे होते हैं। तो ये बेहतर तरीका है कि हम पत्तों को नीचे से भी मारें। ये सेम प्रोसेस हम अपनी भिंडी के पौधों के साथ भी करते हैं। जैसा कि हमने नोटिस किया है कि पत्ते जो हैं थोड़े से पीले पीले पड़ रहे हैं, तो इससे वक्त रहते अगर हमने सही से दवाओं का इस्तेमाल कर लिया तो ये फल पौधे अच्छे रहेंगे और जो ये फलों फलों की यील्ड जो है वो बेहतर होगी। इसमें भी हमें सेम प्रोसेस करना है, कोशिश करना है कि पत्तों के नीचे जितनी मार सकें। नीचे से मारने से क्या है कि पत्तों के पीछे-पीछे हम देख सकते हैं जैसे कि कीड़े-मकोड़े लगे हुए। के साथ-साथ हमने यहाँ पर कुछ साग की खेती लगाई हुई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने फ्रूट कैरेट को मिट्टी डाल कर के उसे छोटे-छोटे साग्स के लिए हमने लगाया हुआ है। ये है ग्रीन ऐमारैंथस, ये है लाल साग और ये है स्पिनच। स्पिनच के पौधे लगाने के बाद हमें मालूम चला कि ये तो अभी स्पिनच का सीज़न है ही नहीं। स्पिनच तो हम विंटर में लगाते हैं। फिर भी मैंने बोला चलो लगा देते हैं, अगर हो गया तो सही है। और साथ में ही रहा ये हमारा पालक का पौधा। ऑलरेडी हमने 2 बार 3 बार पालक को काट कर के सब्जी बना चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं। पर इन पौधों में, पालक के साग में और इस तरह के साग में फ़ायदा ये है कि बस आप ऊपर से काटते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं, बस हम काटते गए हैं, काट कर के सब्जी बनाते गए हैं और ये फल बस ये ऑल द टाइम समझ लीजिए जब तक ये निकलता जाएगा आप उससे अपनी सब्जी बनाते रहें। ये साथ में हमने पम्पकिन का पौधा लगाया हुआ है। पम्पकिन के ही पौधे हैं, बारिश की वजह से मिट्टी जो है बहुत ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्ट होकर के पौधों को डैमेज कर रही है। ही हमारा मिर्ची का पौधा है जो सूख चुका है। इसने सरेंडर कर दिया है। इसने ऑलरेडी 3 से 4 बार मिर्ची दे चुकी है और ये मेरे ख्याल से अब अख्ताम तक पहुँच चुका है। तो इसलिए भी फ़िलहाल मौसम की वजह से हमने छोड़ा हुआ है और ये जो खाली कैरेट्स है इसमें हम लोगों ने बीज डाले हुए हैं। इसमें पहले टमाटर हम लोग लगाए हुए थे, जैसे ये रहा, इस कैरेट में हमने टोमेटो लगाए हुए थे, लेकिन टोमेटो सही हुआ नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सूख जा रहे हैं टोमेटो हो कर के। तो फिर हमने इन सारे पौधों को काट दिया था और काट कर के फिर से इसमें हमने बीज डाले हुए हैं कि वो अगर निकलेगा। फिर इधर में हमने मिर्ची के डाले हुए हैं। जैसा कि मुझे लग रहा है कि मिर्ची के पौधे निकल रहे हैं, बहुत खुशखबरी की बात है। तो चंद दिनों में आपको हम ये भी अपडेट देंगे। फिर ये रहा हमारा कड़ी पत्ते का पौधा। हमारे पास 2 कड़ी पत्ते के पौधे हैं। एक ये बड़ा-सा पौधा है और ये एक नन्ही-सा पौधा है। लेकिन इस नन्हे से पौधे की मुझे हालत खराब लग रही है, क्योंकि पत्ते जो है बहुत ही पीले हो रहे हैं और ये बहुत दिनों से जो है इसी साइज़ में अटका हुआ है, बढ़ने के नाम नहीं ले रहा है। फिर भी चलिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसे बचाने के लिए, क्योंकि भाई हमें अपने पौधों से बहुत प्यार है। बहुत मेहनत लगती है, हम बाज़ार जाते हैं, खरीद कर ले आते हैं, हमें उसकी अहमियत समझ में नहीं आती है। लेकिन अपने हाथों से बनाए हुए, अपने हाथों से सींच करके, पाल करके बड़े किए हुए पौधों और कोई किसी भी चीज़ की अहमियत बस वही बंदा जान सकता है, जो इसे सींच पाल करके बड़ा कर रहा है। इन वेजिटेबल सब्जियों के पौधों के साथ-साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने लगाया हुआ है मैंगो का पौधा। ये हम नर्सरी से लेकर के आए थे, ये कलम है। जैसा कि नर्सरी वाले ने बतलाया था, ये सुपर 80 टाइप का है। लेट्स सी, इसे भी थोड़ा हम पेस्टिसाइड दे देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसके पत्ते डैमेज हो रहे हैं। ऐसे मौसम में हमें समझ नहीं आता कि क्या करें, कि बारिश की वजह से हमेशा मिट्टी, आप देख रहे हैं कि सारी मिट्टियाँ ज़रूरत से ज़्यादा मॉइस्ट और इसमें वीड्स भी आते रह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स कर बतलाएँ, इससे क्या किया जा सकता है? और इसके साथ में ये हमने कुछ फूलों के पौधे हैं, ये हमने लाइम, जो छोटे लाइम होते हैं, उसके पौधे लगाए हुए हैं। इस और ये जो है कागज़ी लेमन, कागज़ी नींबू बोलते हैं और ये रहा
हिबिस्कस का पौधा, और ये डेकोरेटिव प्लांट है, और ये रहा हमारा गुआवा। और इस तरह ये भी रहा डेकोरेटिव। और यहाँ पर हमारे पास 3-4 गुलाब के वेराइटीज लगाए हुए हैं हमने। एक पिंक है, एक लाल है, और ये एक मिक्स है। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा पौधा निकला है। और ये रहा हमारा सहतूत का पौधा। बचपन में स्कूल जाते हुए सहतूत खाना किसे याद नहीं। लेट्स सी अगर ये यहाँ पर होता है। जैसा कि मैंने नर्सरी से लाया तो उसने बहुत तारीफ की थी इस पौधे की। ये लॉन्ग मलबेरी है, बहुत ही टेस्टी। सो लेट्स वेट वेट करते हैं इसके फ्रूटिंग के लिए। और ये दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने तुलसी का पौधा भी लगाया हुआ है, जो मेडिकली क्लिनिकली बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है। जिसे जिन्हें तुलसी पौधे के बारे में मालूम है, ये बहुत ही बेनिफिट्स है। तो हमने सोचा भाई अपने गार्डन में एक तुलसी का पौधा लगाना तो बेहद ही जरूरी है। और इसके साथ साथ ही है ये अजवाइन का पौधा। ये अजवाइन के पौधों की पत्तों की स्मेल, ओहो हो, स्पेशली तो इन पत्तों की जब हम घर में पकौड़े बनाते हैं, इतना टेस्टी पकौड़ा बनता है कि ओह, घर में झगड़ा हो जाता है, भाई सबसे पहले मैं खाऊंगा। दोस्तों आप भी ट्राई करिए, अजवाइन के पत्तों के पकौड़े बड़े मजेदार बनते हो, ओहो हो, बहुत ही टेस्टी। आइए तो इसमें भी हम जो है यहाँ पर, ओह माय गॉड, यहाँ पर दी एंड तक पहुंच चुका है। सो लेट्स गो, इसको भी फिनिश कर करके उसके बाद थोड़ी सी क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों आपको ये छोटा सा टेरेस गार्डन कैसा लगा, प्लीज कमेंट में बतलाएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।